दिस इज अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक्स सीरीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इनएफिशिएंसी एंड गैप्स की टाइप नंबर 3 के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि है ओवरलैपिंग गैप। फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेकअप गैप के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों ने वो वॉच आउट नहीं की हुई हैं तो आई रिकमेंड यू कि वो फेयर वैल्यू गैप्स और ब्रेकअप गैप्स के ऊपर आप उस वीडियो को भी मस्ट वॉच करें। सो बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं हम ओवरलैपिंग गैप की। ओवरलैपिंग गैप आप जैसे नाम से ही देख सकते हैं कि दो गैप्स जब ओवरलैप कर रहे हो या किसी और कन्फ्लुएंस के साथ ये ओवरलैप कर रहे हो तो जो गैप हमारे पास फॉर्म होता है वो फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ब्रेकअवे गैप भी हो सकता है। तो लेकिन जब वो किसी चीज़ के साथ ओवरलैप कर जाता है तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग गैप कहलाता है। सो राइट नाउ मैं आपके साथ ओवरलैपिंग गैप की लाइव एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन शेयर करना चाहता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ओवरलैपिंग गैप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए यूजुअली रिवर्सल के जो ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब लेट्स से प्राइस ने एक डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ली और यहाँ पे हमारे पास एक गैप छोड़ दिया था। अब वट एवर रीजन की वजह से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद राइज और इम्पल्सिव मूव अपसाइड के ऊपर लेना स्टार्ट करती है और यहाँ पे भी हमारे पास अगेन एक न्यू गैप फॉर्म कर जाती है। अब प्रीवियस गैप को प्राइस ने यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हुए इस से रिजेक्शन ना लेते हुए न्यू गैप एक उसी जोन के अंदर फॉर्म कर दिया है। अब फर्स्ट गैप और सेकंड गैप एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए हैं, सो दिस इज़ एन ओवरलैपिंग गैप। अब ये जो ओवरलैपिंग गैप होता है ये एज अ मैग्नेट प्राइस के लिए वर्क करता है। मींस प्राइस जब भी ऊपर अपने बायस को टारगेट को रीच नहीं करती उससे पहले प्राइस अपने मैग्नेट वाले जोन के अंदर आकर टैप इन करती है और यहाँ पे अगर हमारे पास एंट्री पैटर्न जो हमारा फॉर्म होता है अगर वो फॉर्म हो जाता है देन हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अगेन अपसाइड के ऊपर जो अपना मोमेंटम है इसको कंटिन्यू रखेगी। सो दिस इज़ हाउ ओवरलैपिंग गैप वर्क्स। अब बात आती है यहाँ पे कि ओवरलैपिंग गैप यहाँ पे ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है या ब्रेकअवे गैप होना ज़रूरी है। सो इट डजंट रियली मैटर। अब ये अगर हमारे पास चाहे ब्रेकअवे गैप हो चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, सेम वैसे ही चाहे फर्स्ट वाला हमारे पास ब्रेकअवे गैप हो या फेयर वैल्यू गैप हो, बट दोनों को इनएफिशिएंसी या गैप होना ज़रूरी है जो कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हो तो हमारे पास ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग गैप का ये कंप्लीट होता है। इसकी एक रियल टाइम मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि गोल्ड के 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करंटली इसने ओवरलैपिंग गैप हमारे पास फॉर्म किए थे। अब किस तरह से, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली प्राइस ने एक ये गैप फॉर्म हमारे पास किया जो कि एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला गैप फेयर वैल्यू, और उसके बाद प्राइस अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद राइज लेती है और राइज लेते हुए एक हमारे पास फर्स्ट ये एक गैप फॉर्म करती है विच इज़ अ ब्रेकअवे गैप और उसके बाद सेकंड गैप फॉर्म करती है जो कि है हमारे पास ये अगेन एक ब्रेकअवे गैप। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकअवे गैप दोनों गैप्स हैं बट इट डजंट मैटर, दोनों इनएफिशिएंसी गैप्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ मैग्नेट जोन। अब प्राइस यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे करंटली ट्रेड हो रही है और ये हमारे पास एक मैग्नेट जोन प्राइस का मौजूद होता है जिसको प्राइस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो गैप अपनी तरफ प्राइस को अट्रैक्ट करता है। अब प्राइस यहाँ पे इसके अंदर आके ट्रेड बैक करती है। अब यहाँ पे हमने वेट करना होता है हमारे एंट्री पैटर्न्स का फॉर्म होने का, जो कि एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। करंटली बस प्राइस इस गैप के अंदर आके यहाँ पे अगर हमारे पास एंट्री पैटर्न नहीं फॉर्म करती देन इट सिंपली, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे करंटली प्राइस ने किया, इसको सिंपली डिसरिस्पेक्ट करते हुए नीचे प्राइस इसके नीचे चली गई और इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। बट अगर यहाँ पे हमारे पास एंट्री पैटर्न जो है हमारा फॉर्म हो जाता देन हम न्यू हाई जो कि इस वाले स्विंग हाई और इस वाले स्विंग हाई के ऊपर प्राइस को जाता हुआ देख सकते थे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ओवरलैपिंग गैप वर्क्स। सो नाउ मैं आपके साथ यहाँ पे इसकी डीप डाइव एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ओवरलैपिंग गैप जो है ये हमारे पास इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्रेकअवे गैप की तरह होती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलैपिंग गैप है ये समटाइम्स जब प्राइस रिवर्सल ले रही होती है तब यूजुअली आमतौर पे ये प्राइस फॉर्म करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने रिसेंटली हमारे पास ये वाली जो वीकली लिक्विडिटी थी प्राइस ने इसको टेक आउट किया। आप प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को यहाँ पे टेक आउट किया। अब जब प्राइस इस लिक्विडिटी को पकड़ने आ रही थी तो प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप को इनको भी फॉर्म किया हुआ था और इसके साथ साथ ही जब प्राइस अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ले रही तो प्राइस ने एक हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक गैप फॉर्म किया विच इज़ अ ब्रेकअवे गैप और उसके बाद प्राइस ने एक हमारे पास थर्ड
अगेन एक गैप फॉर्म किया इसी लेग के अंदर, सेकंड गैप जो कि हमारे पास ब्रेक अवे गैप ही था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास गैप का जोन था ये ब्रेक एक ओवरलैपिंग जोन था, और जिसके अंदर प्राइस ने अट्रैक्ट अपने अंदर, जो गैप अपने अंदर प्राइस को अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पे प्राइस के टैप होने के प्रोबेबिलिटीज़ हाई हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपना सेटअप फाइंड करते हुए इस जोन तक की एक ट्रेड को फाइंड करना होता है, ठीक है। अब इस ट्रेड को किस तरह से फाइंड करते हैं ये आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट जनरल जो ओवरलैपिंग गैप का रूल होता है वो ओवरलैप करना होता है, मतलब फर्स्ट गैप सेकंड गैप ये दोनों गैप जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह अब इसकी एक और टाइप जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ रियली क्विकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि किस तरह से ये ओवरलैप करती हैं चीज़ें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि इस वाली एग्जांपल के अंदर प्राइस ने, जो कि मैंने चार्ट के अंदर भी आई थिंक शेयर की थी, नहीं चार्ट के ऊपर वो दूसरी वाली थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्विंग फॉर्म किया, ठीक है। डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ने प्राइस ने ली, हाई फॉर्म किया, स्विंग हाई, लो लेने के बाद अब इसको इस वाले जो स्विंग हाई को था इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जब इसको ब्रेक किया तो प्राइस ने यहाँ पे विक्स वगैरह लेते हुए नहीं फॉर्म किया, जैसे कि ये वाला जो स्विंग हाई है हमारे पास, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, पहले प्राइस ने इसके अंदर वेकअप की एंड देन ब्रेक, उसके बाद प्राइस ने इसके ऊपर गैप फॉर्म किया था। ये जो हमारे पास है ये क्लियर एक सिंपल ब्रेकआउट होता है। बट जब प्राइस हमारे पास इस तरह से एक गैप की सूरत के अंदर ब्रेकआउट देती है किसी स्विंग हाई का, जैसे ये वाला जो स्विंग हाई है हमारे पास, इसका प्राइस ने ब्रेकआउट किया, और जब प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई थी, गैप हमारे पास बना वो ये गैप था, और ये वाला जो गैप है ये ओवरलैप कर रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के साथ। प्राइस का ट्रेंड अप है, प्राइस ने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, जब इस स्विंग हाई को ब्रेक किया तो प्राइस ने गैप फॉर्मेशन की, कोई विक्स वगैरह नहीं की थी। तो जो ये गैप है हमारे पास, अब ये ओवरलैपिंग गैप है। अब ये ओवरलैप किसके साथ कर रहा है, ये हमारे पास इस वाले स्विंग हाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, और जिसको आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एग्जैक्ट डॉलर टैप इन करने के बाद अगेन एक राइज लिया। अब यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपके साथ जो यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ वो यही है कि लेट्स से हमारे पास अगेन ये प्राइस का स्विंग हाई था। अब इस वाले जब स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक किया तो जो हमारे पास गैप है वो एक तो स्विंग हाई से जब प्राइस इसको ब्रेक करने लगी थी इसके नीचे फॉर्म किया, मतलब इस स्विंग हाई से नीचे फॉर्म किया, और दूसरा स्विंग गैप जो हमारे पास प्राइस ने इसके ऊपर फॉर्म किया। बीच में जब प्राइस इस वाले स्विंग हाई को, जैसे कि यहाँ पे था कि क्लियर एक गैप यहाँ पे फॉर्म किया हुआ था प्राइस ने, जब इस स्विंग हाई के एक गैप जो है इस स्विंग हाई के साथ आ रहा था, ऐसा यहाँ पे इस एग्जांपल में हुआ था। बट इन दो एग्जांपल्स में या इस वाले स्विंग हाई के साथ यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही। सो ये हमारे पास ओवरलैपिंग गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग हाई ये गैप के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, बट इस केस के अंदर ये वाले स्विंग हाई के साथ ये वाला जो गैप है ये ओवरलैप कर रहा है। दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग गैप, कि किस तरह से ओवरलैपिंग गैप को हमने यूज़ करना होता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग गैप इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, और ओवरलैपिंग गैप को स्पॉट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर हम फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक अवे गैप के साथ इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो ओवरलैपिंग गैप को मार्कआउट करना किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं, किस तरह से इसको ट्रेड करना है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और